नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में जिसका अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो लगभग 179% का दे चुका है। और अपने अगर सेक्टर में बात करें तो चौथे नंबर पे आता है ये कंपनी। और साथ ही साथ कई सारी यूनिक चीज़ें हैं इस कंपनी में। तो क्या ये आने वाले टाइम का मल्टी बैगर बन सकता है कि नहीं, तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था कि पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइज कैसे मात्र 5,000 रुपये में लेके आप 5 लाख रुपए तक के महीने में कमा सकते हैं। तो उस वीडियो को जाकर लाइव चेकआउट करें, ये जानने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और सारी चीज़ों को डिटेल में समझ सकते हैं उस वीडियो से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी है वैभव ग्लोबल करके नाम से है। वैभव ग्लोबल लिमिटेड नाम से आपने सुना भी होगा। वैभव ग्लोबल लिमिटेड थ्रू इट्स डिस्टिंक्टिव बिजनेस मॉडल हैज क्रिएटेड अ निच for itself in the global retail space, especially in the jewelry, accessories and lifestyle product segment of two of the largest economies of the world, US and UK। मेनली अगर हम बात करें यूएस एंड यूके में भी इनके चेन्स हैं, इंडिया में तो है ही है, लेकिन यूएस एंड यूके में भी हैं। और जो मेन सेक्टर इनका है यहाँ पर ज्वेलरी से रिलेटेड है। और ज्वेलरी में खासकर अगर इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इनके जो डिज़ाइनिंग्स होते हैं बहुत सारे यूनिक होते हैं और कई सारे आउटलेट हैं। और साथ ही साथ अगर इनके प्राइस की बात करें तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे मिलते हैं। अब देख लेते हैं कंपनी के कुछ की स्टैटिक्स को। यहाँ पर मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ 6,936 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करूँ 419 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। हाई और लो की बात करें 52 वीक के तो 52 वीक हाई इसका जो रहा है 470 के करीब रहा है। 52 वीक लो इसका जो रहा है 269 रुपीज़ के करीब रहा है। यानी 52 वीक हाई से अभी कुछ डिस्काउंट पे है, लेकिन अभी भी करंटली अगर देखा जाए स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो चुका है ऑलरेडी। स्टॉक पी की बात करें 57.4 दिखा रहा है। बुक वैल्यू की बात करें ₹74 दिखा रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं 1.43% है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 11.1 है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.02% और फेस वैल्यू है ₹2 की। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी अगर आप देखेंगे तो दोनों ही एक तरह से अच्छी चल रही है अभी के लिए। कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो कंपनी का जो प्रो निकल के आता है यहाँ पर, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 55.2%। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं लगातार कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, भले उसके सेल्स या प्रॉफिट डाउन हो चाहे अप हो। कॉन्स की अगर बात करें, कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.4% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। यानी कि पिछले 5 साल में कंपनी ने यहाँ पर एक पुअर सेल्स यहाँ पर दी है 11.4% की। तो ये अपने आप में थोड़ा सा दिक्कत की बात है, एक रेड फ्लैग है। और जैसे मैंने बताया था अगर यहाँ पर पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो पहले नंबर पे है टाइटन कंपनी, सेकंड पे है कल्याण ज्वेलर्स, थर्ड पे है राजेश एक्सपोर्ट और फोर्थ पे आ जाती है वैभव ग्लोबल। फिर 5, 6, 7 और भी कंपनीज हैं। यानी कि अपने सेक्टर में ये कंपनी 4th लेवल पे है और इसके लेवल का यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हुई हैं। ROCE की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा टाइटन कंपनी का है 25.08%। बाकी अगर मैं बात करूं कल्याण ज्वेलर्स या राजेश एक्सपोर्ट या वैभव ग्लोबल की तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर लगभग सेम आएगा, किसी का 10 है, किसी का 12 है, किसी का 11 है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स के बारे में। तो कंपनी के सेल्स के डाटा को अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ, अगर आप पिछले 4 क्वार्टर का देखेंगे, दिसंबर 2022, मार्च 2023, जून 2023, सितंबर 2023, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स बढ़ती हुई, घटती हुई, फिर वापस बढ़ती हुई देखने को मिल रही। दिसंबर 2022 में 724 करोड़ का था, फिर मार्च में ये हुआ 693 करोड़, फिर जून 2023 में 658 करोड़ पे गया और फिर वापस इस सितंबर 2023 में देखेंगे 705 करोड़ तक वापस से बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऐसे ही अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 में यहाँ पर 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो घट के 23 हुआ, फिर वापस बढ़ा 30 करोड़ तक गया और अभी सितंबर 2023 में 29 करोड़ दिखा रहा है यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी का। कंपनी के अगर हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी के पास यहाँ पर निकल के आ रहा है, अगर आप देखेंगे मार्च 2023 और मार्च 2022 का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी घटते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर मार्च 2022 में जो था यहाँ पर 237 करोड़ का था और यहाँ पर मार्च 2023 में 105 करोड़ का दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के सेल्स और ग्रोथ में लेके। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो रही है 10 ईयर की 12% रही है, 5 ईयर की मैं बात करूँ 11% रही है, 3 ईयर की बात करें तो 11% रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पर निगेटिव दिखेगा। 10 ईयर में 3% थी, 5 ईयर में -1% थी और 3 ईयर में -18% हो चुकी है। जबकि सेल्स ग्रोथ हो रही है लेकिन एक्सपेंडिचर की वजह से प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपाउंडेड वो कम यहाँ पर देखने को मिल रही है।
रिटर्न ऑन इक्विटी एक चीज़ और हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक पैरामीटर 10 ईयर में 23% का रहा है, 5 ईयर में 21% का, 3 ईयर में 19% का, यानी कि यहाँ पर थोड़ा घटते हुए देखने को मिला है। लेकिन लास्ट ईयर की भी बात करते हैं तो 9% का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है, जो कि अपने आप में एक ठीक ठाक माना जा सकता है। अब लास्ट में मैं यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा कंपनी का। तो प्रमोटर्स के पास 57.12% है, एफआईआईज के पास 22.66% है, डीआईआईज के पास 5.72% है और पब्लिक के पास 14.42% है। यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रमोटर, एफआईआईज और डीआईआईज की अगर हम स्टेक होल्डिंग मिला लेते हैं तो अबव 80% आ जाती है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्रमोटर के पास ऑलरेडी 50+% है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और एफआईआईज और डीआईआईज की अगर होल्डिंग हम मिलाते हैं तो यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं 28% के अराउंड आ जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर माने जाते हैं और इतनी होल्डिंग होना कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि कंपनी में फंडामेंटल सारे स्ट्रॉन्ग हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सेल्स और ग्रोथ डाउन देखने को मिली है बीच में, लेकिन अभी भी यहाँ पर अपने 52 वीक हाई से नीचे पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस प्राइस पे नहीं बाय कर रही है। जब भी इस स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप SIP फॉर्मेट में बाय कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर टाइम में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।